हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो है सोशल साइंस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोशल साइंस है इसके टोटल मार्क्स 100 होते हैं और पास मार्क्स आपको 26 लेने पड़ते हैं। अब 26 इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि 20 मार्क्स जो होते हैं ये इंटरनल मार्क्स होते हैं। इसमें आपको सेक्शन ए पूछा जाएगा जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 20 मार्क्स आपको जो है एक एक मार्क्स के वेरी शॉर्ट से पूछे जाएंगे। सेक्शन बी की बात करें, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे ये 10 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का होगा। तो 30 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप में। सेक्शन सी की बात करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ये 5 क्वेश्चन होंगे और 5 into 5 25 मार्क्स यहां पे आपको मिल जाएंगे। और सेक्शन डी जो है ये मैप बेस्ड होगा, 3 जियो से होंगे और 2 जो है वो पॉलिटी से होंगे। कुल मिला के 5 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। ये आपका पैटर्न रहेगा 2024 का जो एग्जाम कुछ दिनों के बाद होने जा रहे हैं। और इसमें आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हिस्ट्री की। किसकी हम बात करेंगे? हिस्ट्री की, क्योंकि आपका जो सोशल साइंस है इसके अंदर आपको जियोग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आपके जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे है पहला, एज पर आपका जो सिलेबस है उसको देखते हुए, इंडिया एंड द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड सेकंड हिस्ट्री। टोटल मार्क्स जो हैं ये 25 मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम हिस्ट्री की जो पोर्शन है वहां की बात कर रहे हैं। और ये जो यूनिट है इससे आपको 6 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। सेक्शन ए है इवेंट्स एंड प्रोसेस और पहले हम बात कर रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें आपको पढ़ना है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। दूसरा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तीसरा है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। उसके बाद है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। फिर है विजुअलाइजिंग द नेशंस। फिर है नेशनलिज्म एंड एम्पिरियलिज्म। बात ये है, ये तो आप ही जानते हैं कि सब कुछ है, लेकिन हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो एग्जाम के अंदर जिनके ज्यादा चांस बनते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो उन्हीं को ज्यादातर जो है, कई बार हमने देखा है क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट बात हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। तो अब हम देखेंगे इस जो यूनिट है, इस यूनिट से कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट बनते हैं, हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और रिपीट हुआ है। हु वर मेरेनी एंड जर्मेनिया, what was the importance of the way in which they were portrayed। ठीक है ना। उसके बाद जो यहाँ पे हम बात करें, राइट ए नोट ऑन, चाहे आप ओगोसिपी मैजनी की बात करें, ये क्वेश्चन है। उसके बाद द रोल ऑफ वीमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुके हैं ये 2 क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, आपको ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। और नेक्स्ट हम बात करें प्लस में, अगर हम बात करें ये क्वेश्चन जो है, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन द बाल्कन्स, ये जो है ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसके भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। ओके, देखिए जैसे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये मेरे सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग आंसर के अंदर आप देखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। ये आपके स्क्रीन के सामने जो है आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बाल्कन्स, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं
और ये आगे भी चांसेस है इसके आने के। ठीक है, एक और पेपर हम देखते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर ही है ये, वो आप देख सकते हैं। किसी एक साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय 1848 रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, व्हाट वेयर देयर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियाज। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। इस तरह जब आप बुक को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपको सामने जो है देखने को मिलता है, वो कौन सा मिलता है देखिएगा। जैसे हमने बात की, यहाँ पे है एक्सप्लेन व्हाट इज मीड बाय द 1848 रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। दैट मींस ये क्वेश्चन भी आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया, 5 मार्क्स का ये चैप्टर दिया गया है। इसमें द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत इन नॉन कॉर्पोरेशन है, डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट्स है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कल्चरल अवेकनिंग एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। यहां से हम देखेंगे अब कि 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, शॉर्ट किस तरह बनेगी और वेरी शॉर्ट किस तरह बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको, व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इंडियंस वेयर आउटरेज्ड बाय द राउलेट एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरा कई बार पूछा गया है। व्हाई गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसके बाद जैसे यहाँ पे है व्हाट इज मेड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन, जैसे जलियांवाला बाग। उसके बाद है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, डिस्कस से अगर हम बात करें, डिस्कस के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिस्कस द साल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है और इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के अंदर हम देखेंगे एक और है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये 6 मार्क्स का है। और ये हम 6 मार्क्स की हम बात करें, इसमें द प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, द 19th सेंचुरी 1855 टू 1940 है, द केस ऑफ बेगर फोर्सेड लेबर इन कश्मीर की है, द इंटर वॉर इकोनॉमी और रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट एरा वॉर। ये हम देखेंगे इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, करें जैसे क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ नोट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ही पहला है द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू एबॉलिश द कॉन्स लॉ, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बात करें हम ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्कस है, डिस्कस के अंदर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और इसमें हम बात करें जो है G77 कंट्रीज की बात हो रही है, एक्सप्लेन व्हाट इज रेफर टू एज द G77 कंट्रीज, in what way can G77 be seen as a reaction to the activities of the Britain's Woods twins। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है इंपॉर्टेंट। ओके, तो आता है आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये 5 मार्क्स का, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, प्रिंट कम्स टू यूरोप, प्रिंट रिवोल्यूशन, द रीडिंग मैनिया, इंडिया एंड वर्ल्ड प्रिंट। महाराजा रणबीर सिंह की बात यहाँ पे है इसकी जो वाइब्रेंट मैन्युस्क्रिप्ट है, कल्चर एंड प्रिंट टेक्नोलॉजी इन जे&के अंडर डोगरा रूल, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन जे&के, प्रिंट इन सेंसरशिप, ग्रोथ ऑफ प्रेस इन जे&के। अब हम देखेंगे यहाँ से कैसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। और इस यूनिट की बात करें, यहाँ पे है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, जैसे है वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295, क्यों है यहाँ पे क्वेश्चन है, बट इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है।
जैसे है मार्टिन लूथर वाज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट। क्यों है, इसका रीजन बताना आपको, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आ सकता है। गांधी said the fight for स्वराज is a fight for liberty of speech, liberty of the press and freedom of association। ये यहां से बनता है इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट है यहाँ पे, यहाँ शॉर्ट नोट में जो पहला है द गुटेनबर्ग प्रेस और जो लास्ट है द वेनेकुलर प्रेस एक्ट, ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ पे है व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस से बात करें, डिस्कस से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्या बनता है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर फॉर पुअर पीपल इन 19th सेंचुरी इंडिया, और एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये दो क्वेश्चन है, डिस्कस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेक्शन 4 है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनेगा। जैसे फर्स्ट फेज था 1947 से 1965, सेकंड फेज था 1965 टू 1982 और थर्ड फेज था आपका जो चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैच करना है आपको, मैच का क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, और ये आने भी चाहिए। 1 मार्क्स के भी आ सकता है, 2-2 मार्क्स के भी आ सकते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और नीचे है क्या इसमें कोई ट्रू है या फॉल्स है, मैं कहता हूं कोई भी नहीं छोड़ना आप। और सबसे नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है, brief discuss the major economic reforms introduced by the post 1947 government in the state। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है। what was the impact of land reforms on rural society, ये भी इतना क्वेश्चन खास नहीं है। बट ये जो क्वेश्चन है, highlight the education policy of the government in Jammu and Kashmir during बख्शी period, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। write a short note on जश्न कश्मीर and cultural front, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट इन द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग बख्शी, ये भी आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो इसमें पहला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग है, जैसे यहाँ पे है द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, इसको एक्सप्लेन करना है क्या कुछ है। और द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड चुमस्थास टू सुपरवाइज वीवर्स इन इंडिया, ये क्वेश्चन है। ट्रू एंड फॉल्स भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज मीड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस की अगर हम बात करें, डिस्कस में आ सकता है why did some industrialists in 19th century Europe prefer hand labor our machines, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद why did industrial production in India increase during the first world war, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक।